हेलो एंड वेलकम टू यूआस लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। माय डियर, आज का जो वैकअप है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमने मोर देन 70% क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता देते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात है आपके लिए कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यानी कि सब्सक्राइब करने का मेथड क्या है उसको भी जान लीजिए, कैसे सब्सक्राइब करना है। आप देखेंगे कि ईवास लिखा है और ईवास के सामने सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, तो आप इसे टच करेंगे तो यहाँ डी ऐड हो जाएगा, यानी कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। साथ ही साथ ऐसे साथी जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो चाहें तो बेल आइकॉन ऑन करें, ये उनकी मर्ज़ी है, और चाहें तो ना करें। जो लोग यहाँ डी अभी भी ऐड नहीं है यानी कि वो सब्सक्राइब नहीं है। ये वर्कअप डोज 5 नंबर है और पिछली 4 डोज देखने के लिए हमारा जो प्लेलिस्ट है वर्ड पावर के नाम से उसको आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। सिनोनिम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज apex, peak, worldly, addition, delight. You all know apex means choti. Correct option A, peak is the right answer. Felicitous, avoid, convenient, spring like, bitter. आप सभी लोग बताएं। सुविधाजनक फेलिसिटस पीजीटी में आया है। करेक्ट ऑप्शन बी, कन्वीनियंट। विजडम, सैगसिटी, रेशियल, रिपे, चीट। यू ऑल नो सैगसिटी और विजडम। सैगसिटी मीन्स बुद्धिमत्ता। करेक्ट ऑप्शन ए। मायोपिक, अदूरदर्शी, जिसे दूर का दिखाई ना पड़े। फॉर साइटेड, बिटर, डिलाइट, शॉर्ट साइटेड। करेक्ट ऑप्शन डी। अब देखो एग्जाम प्रेशर रहता है, कई लोग ए मार देंगे, है ना। नेक्स्ट, सीध, बॉयल, जोवियल, एलिमिनेट, टिमिड। तेजी से रिप्लाई करिए माय डियर। सीध मीन्स होता है उबलना। करेक्ट ऑप्शन ए, बॉयल। अपोजिट, मैनली, फ्रेंडली, इफेमिनेट, फेमिनिन, रिवील। मैनली मीन्स पौरुष से संबंधित और इफेमिनेट मीन्स स्त्रैण। करेक्ट ऑप्शन बी। कंसेंट, लिडिक्रस, कावर्ड, डिसेंट, डिसेंट। तो सभी जानते हो कंसेंट मीन्स सहमत होना, डिसेंट असहमत होना, और ये डिसेंट ये शानदार होता है। करेक्ट ऑप्शन सी। स्मीयर टीजीटी में आया है। लिडिक्रस, मार्क, कॉन्फिडेंट, वाइज। स्मीयर मीन्स जनरल मीनिंग होता है गंदा करना। जैसे आपका छोटा बच्चा है गोलू मोलू चिंटू, क्या करता है, वॉल को स्मीयर कर देता है, कुछ उसमें टिक कर देता है ना। तो यहाँ मार्क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बैटी। थोड़ा दोबारा देखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक भूल सुधार करिएगा माय डियर। ये क्वेश्चन आपका अपोजिट का नहीं है, सिनोनिम का है, माफ़ी चाहूँगा। बैट, बैटी, इनोसेंट, मॉरल, सेन, अनवाइज। देखो बैटी मीन्स होता है पगला, जिसका दिमाग न काम करता हो, दिमागी रूप से अस्वस्थ हो। तो सेन मतलब हो जाएगा स्वस्थ, ये अपोजिट हो जाएगा, एकदम सही है। डिमेंटेड, इनकरेक्ट, सेंसिबल, एग्जैक्टली, जॉयस। डिमेंटेड का अर्थ होता है मानसिक रूप से विकृत, तो सेंसिबल मतलब समझदार। बी इज द राइट अपोजिट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैनेगियर इज द प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वीपन्स, इनवैलिड टू एंजॉय गुड हेल्थ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिश एंड वाटर प्लांट्स। आप सभी लोगों को रिप्लाई करना है और यही मैं आपके लिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ
मुझे पता चले कि कितने साथी वास्तव में पढ़ने वाले हैं। आप लोग जिसका कमेंट में लाइक कर दूं, इसका मतलब उसका जवाब सही है। ठीक है, तो चलो 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दीजिए और कमेंट बॉक्स लाइव चैट के बगल में बना रहता है, वहाँ पर जवाब देंगे आप लोग। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, वेस्पर्स, प्रेयर, हिम, सॉन्ग। तो वेस्पर बोलते हैं शाम की प्रार्थना को। अ वेल एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, सेंसिबल, बिजनेस लाइक, बिजनेसमैन, वेटरन। तो जो व्यक्ति बहुत अनुभवी हो अच्छे कार्य में, उसे वेटरन बोलते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। ऐसे व्यक्ति को जो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन से हेट करता हो, उसे क्या कहेंगे? वर्बोस, वेटरन, वर्सेटाइल, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यह क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति मैरिज से हेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं अ पर्सन, तो मेसोगेमिस्ट। दोबारा लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। MISOGYMIST, मेसोगेमिस्ट, है ना, का मतलब होता है विवाह द्वेषी। तो यहाँ गलती से टाइपिस्ट महोदय ने ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के टाइप कर दिए हैं। इन ऑप्शन को समझ लो। वेटरन अनुभवी होता है। वर्सेटाइल बहुमुखी प्रतिभा का धनी, जो कई चीज़ों में एक्सपर्ट हो। वर्बोस शब्द आडंबर होता है ना। द यंग वन ऑफ कैट, पपी, किड, किटन, काफ। तेज़ी से रिप्लाई करिए कि सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे कि भैया बिल्ली के बच्चे को हम कहते हैं किटन। सी इज़ द राइट आंसर। Idiom, to meet one's Waterloo, to unending life, old master, a complicated wave, an unending work। तो देखिए, to meet one's Waterloo का मतलब होता है कि अपनी अंतिम हार को प्राप्त करना। तो an unending life, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब है टू गेट फाइनल डिफीट, यानी अंतिम पराजय को प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज टाइपिस्ट डांट खाएगा पक्का हमसे। बी ऑल एंड ऑल, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, टू कन्फ्यूजन, द होल एंड सोल, दैट विच एंड्स वेल। कह रहा बी ऑल एंड ऑल, इसका मतलब क्या है? द होल एंड सोल। सी इज़ द राइट आंसर। To bell the cat, small things, to make noise, to take lead in danger, a little distance। माय डियर, हिंदी में कहते हैं बिल्ली को घंटी बांधना। तो कैट को घंटी बांधने का मतलब क्या है? कैट को भैया घंटी बांधोगे ना तो क्या करेगी? अरे कुछ गड़बड़ हो सकता है। चूहों ने प्लान किया था, रैट्स ने, है ना। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टू बेल द कैट का मतलब होगा कि खतरे में को मोड़ लेना, टू टेक लीड इन डेंजर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डबल डच, लैंग्वेज स्पोकन बाय डच सेंसिटिव पर्सन, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, लॉन्ग डिस्टेंस मार्च। डबल डच का मतलब ऐसी भाषा जो समझ में ना आए, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। सी इज द राइट आंसर। PGT। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। देखिए नए प्रकार का क्वेश्चन है माय डियर। डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड। तो यहाँ सभी जानते हो लोहा लोहे को काटता है, लेकिन बोलते हैं डायमंड कट्स डायमंड। डी इज़ द राइट आंसर। याद रखें माय डियर, ऐसे भी क्वेश्चंस TGT PGT एग्ज़ाम में आते हैं जिनमें प्रोवर्ब्स पूछा जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा ईवास के माध्यम से कि आप लोग कम से कम 50 प्रोवर्ब्स लर्न करके जाइएगा और आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सही जवाब देना है कि वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या है। VC, हाँ, जो आपको गलत लगता है वही सही है। और यहाँ पर वैक्यूम की स्पेलिंग है VACUUM, निर्वात। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है हिंडोखोर्टिजन। यहाँ पर सही स्पेलिंग आप सभी साथियों को बताना है। स्पेलिंग टिपिकल है और इस सभी को जवाब देना है। और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग, आप लोग डिक्शनरी में कंसल्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहिए।
और वो भी कमेंट बॉक्स में। और देखो सीधे सीधे जो ईवासी भैया बहन हैं जो हमारा कहना मानते हैं वो कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर और उसका ABCD ऑप्शन सही से लिखेंगे, और हिंदी मीनिंग भी अगर हो सके या इंग्लिश मीनिंग तो डिटेल में ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि सही स्पेलिंग क्या है। चारों ऑप्शन देखिए, जीलट इज़ द राइट आंसर, बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति। चलिए बताएं, लिसोजिन की स्पेलिंग कौन सी सही होगी। 24 स्पेलिंग टेस्ट, एक हमारे साथी हैं, बिना नाम लिए बता देता हूँ, तो पाठक जी कह रहे थे कि सर स्पेलिंग का कोई रूल बताइए, तो माय डियर स्पेलिंग का हमने तो उनको स्माइली भेज दिया था। कोई रूल नहीं होता है, स्पेलिंग जितना आप लर्न करोगे, देखो स्पेलिंग मुफ्त में मिलेगी, भूल जाएगी, कहीं से मेहनत करके हमने जो भी स्पेलिंग लर्न किया अपने जीवन काल का अनुभव है। डिक्शनरी बहुत कंसल्ट किया, तो क्या आप डिक्शनरी कंसल्ट करके इस स्पेलिंग को कंफर्म करेंगे। मुफ्त में बताऊंगा तो भूल जाओगे, जल्दी से इसका भी जवाब दीजिएगा 24 का कमेंट में सभी साथी। चलिए, लाइजन LIAISON होता है, और लाइजिन का अर्थ माय डियर समझ लो LIAISON, C ऑप्शन हो जाएगा। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग, किसी स्टाफ में मान लीजिए कि आप बेसिक एजुकेशन में हैं, तो एक पुरुष अध्यापक है, एक महिला है, एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों के बीच जो संबंध है उसे लाइजन कहा जाता है सामान्य तौर पर। संबंध का मतलब गलत ना समझना, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में इसका अर्थ बदल गया। इसका मतलब अनैतिक संबंध होता है। किसी पुरुष और महिला के बीच जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं उसे भी लाइजन कहा जाता है। प्रायः ये किसी स्टाफ के बीच में हो सकते हैं या किन्हीं भी मेंबर्स के बीच में, तो याद रखिएगा LIAISON, लाइजन। और इसी के साथ पता ही नहीं चला क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आपको आज मैंने कुछ होमवर्क ज़्यादा ही दे दिया है। कुछ लोग नाराज़ भी होंगे कि गुरुजी पका पकाया नहीं दे रहे हैं। SW करिएगा माय डियर, याद रखिएगा जितना हार्ड वर्क आप करेंगे, ये टाइम अब आपके पढ़ने का नहीं है, चीज़ों को दिमाग में रखने का है। कितने घंटे पढ़ा नहीं मतलब मुझे, कितने फैक्ट्स आज आपने नए सीखे, कितने स्पेलिंग सीखे, कितने पॉइंट सीखे। और लिटरेचर की कपाली क्लास भी आप लोग रात में 10 बजे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी कपाल भाती कराएगा। कभी परीक्षा में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अरे तो कभी देखे ही नहीं, तो वो कपाली आपको दिखाएगा। याद रखिएगा, भूलना मना है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू सक्सीड। एक बात और, एडमिट कार्ड आज ही डाउनलोड करने का प्रयास करें।